बेलन, शंकु, आयतन गण कहाँ से आ रहे हैं? अनुपात समानुपात से जा रहा अनुपात से आ रहे हैं। हाँ। और मेंस्ट्रुएशन से था, मेंस्ट्रुएशन से जैसे था। आपका स्पीयर का दे दिया था उसने, और पूछ रहा था कि उसने स्पेयर में क्या दिया था? रेडियस दी थी, क्या दिया था? नहीं, ये सरकमफेरेंस दे दिया था, सर्कमफ्रेंस दे दिया। और आपका पूछ रहा था ये सरफेस एरिया शायद पूछ रहा सरफेस था एरिया पूछा था। कुछ। अच्छा, इस फॉर्मेट में जैसे और भी जो कैंडिडेट आएंगे उन्हें लास्ट में आप क्या टिप्स वगैरह देना चाहते हैं? आप फॉलो कर सकते हैं जैसे आप कोई, और सारे क्वेश्चन जैसे, क्योंकि पैटर्न सेम रह रहा है अभी तक 2-3 दिन का जो भी आ रहा है सब कुछ सेम है। और जहाँ तक कि ये रीजनिंग में भी बहुत इजी था, जैसे कि आपके स्क्वायर काउंटिंग का था कि स्क्वायर कितना है, फिर ट्रायंगल काउंटिंग का था। स्क्वायर और ट्रायंगल काउंटिंग आने लगे हैं। हाँ, स्क्वायर काउंटिंग, ट्रायंगल काउंटिंग, और फिगर वाला था कि कौन सा वाला रूल अप्लाई हो रहा था? स्क्वायर रूट का स्क्वायर वाला हो रहा था, उसमें क्या अप्लाई? उसमें बहुत इजी दिया था, जो आपका जो जैसे वो ट्रायंगल जो बना देते हैं उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है, हॉरिजॉन्टल देके और एक बीच में एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया था। उसके बाद पूछ रहा था कि ट्रायंगल कैसा है, अच्छा, ट्रायंगल कितने मतलब है टोटल ट्रायंगल। नंबर ऑफ पूछ रहे हैं यार। सीरीज से आ रहे थे अल्फाबेट, कोई भी सीरीज? कोई भी बिल्कुल नहीं। नहीं है। तो ओवरऑल जैसे आपने दिया ब्लड रिलेशन से और सीटिंग अरेंजमेंट बनना है 4-5 आए 4-5। वो भी ये पूछे चाह रहे, वो सिंबल बेस था, A+B बेस में था, किस सिंबल वाले थे? और सिंबल वाले असंगत ज्यादा है। और बात करें उसकी बोर्ड मास की, जैसे बोर्ड मास लगा दे प्लस बोर्ड माइनस। पास में एक क्वेश्चन आया था कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक ना पूरा एक थीम बता दिया था कि स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड, ये उसके बाद एक इक्वेशन दे दिया था। उसके बाद बोले थे कि ये किस में फिट होगा। अच्छा, इंटरचेंज करना है कि इसका हाँ। सिंबल आपको किस में लगेगा, किसमें इक्वल fit हो जाएगा, इक्वेशन वो फिर वो जो इक्वेशन है वो सॉल्व सॉल्व हो जाएगी। उसमें इस फॉर्म में आया था। हाँ। और बाकी जैसे आपने बताया ओवरऑल जीएस के भी थोड़े से करंट के और भी कोई क्वेश्चन याद है? जैसे आपने बताया बहुत सारे क्वेश्चन सभी ने बताया, फिर भी कोई नए क्वेश्चन याद आ रहा है कि कमेंट करके करंट का ज़्यादा पूछना चाह रहे हैं और करंट के लेवल और जानना चाह रहे हैं कि इस बार में करंट का वेटेज आपको ज़्यादा दिख रहा है या छोड़ दें स्टैटिक पार्ट को ज़्यादा? 2023 का कोई भी क्वेश्चन नहीं कोई नहीं है। 2020 का था, 21 का था। और बायोलॉजी से पूछना चाह रहे थे, जैसे अभी कमेंट आ रहा है, और कौन सा ट्रेड है? ट्रेड भैया सभी का कुक है। ज्यादा नहीं, थोड़े आ रहे थे। बायोलॉजी से कौन सा था? कोशिका का, सेल्स का, किस में से आ रहा है? क्योंकि अधिकतर पिछले वाली शिफ्ट में लिया था सेल्स आ रहे थे, इस बार क्या आया था? केमिस्ट्री से आया हो या फिजिक्स से जो आपको याद आ रहा हो अभी प्रेजेंट टाइम में? इको से आया हो कोई ऐसा? हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स थे। उससे आया था बायोलॉजी से। बायोलॉजी से? बायोलॉजी से कैसा आया था? कि उसमें जैसे क्लासिफिकेशन आया था क्या हाँ जी, हाँ जी, उसका? तो एरोटोडा होता है उसका पूरा जो क्लासिफिकेशन होता है। हाँ हाँ वही। एक रुधिर था। रुधिर का क्या था? कलर्ड पूछा है, क्या पूछा जा रहा है? इंसुलिन पे आधार पूछा था। इंसुलिन पे आधार पे था। एक और बजट में से आता एक ब्लड बजट नहीं था उसमें, ये था ना कि एक मीनिंग दे दिया था उसने कि इस बजट को क्या कहते हैं। मतलब एक जो ऐसी बजट के बारे में पूछ रहा था जिसके थ्रू मतलब जो गवर्नमेंट है वो पैसे बना सकती है। तो उसमें 4 ऑप्शन शायद ये थे कि बाहर से पैसा अगर आता है, या फिर गवर्नमेंट अपना सेल्स करता है, या जो कंपनीज हैं इंडिया की खुद की वो सेल्स करती हैं। तो अच्छा, रेपो रेट ऐसा कुछ आया था? रेपो रेट वगैरह बैंक वगैरह। ओवरऑल जैसे आप लास्ट में अपने अकॉर्डिंग एक बार तो सभी लोग अटेम्प्ट बताइए, कितने कितने आपने अटेम्प्ट करा? 100 आउट ऑफ आपने कितने करे? 90 मतलब बहुत अच्छा कर दिया। और मैंने तो 85। 85 मैंने 84। 84 आपके? हम तो 80 आ रहे हैं भाई। 80 आपके? मैंने 59 बस। 59 मैंने 83। फिर तो थोड़ा कम रहा, क्या रीजन रहा? एक्चुअली मेरे को थोड़ा मैथ जो था वो हार्ड लग रहा था, इसलिए मैं माइनस में hard था? बहुत हार्ड बहुत लग रहा hard था था। मुझे। लेकिन रीजनिंग एकदम उल्टा था, वो 25 के 25 आ रहे थे 25 मुझे। के 25 आ रहे थे। और सबसे ज्यादा ना उसमें मिरर इमेज बहुत पूछ रहा था, जैसे कि मैथ भी ठीक है, 20 कर लूंगा। तुक्के कितने मार पाए आप? जैसे 90 बताया आपने, कितने तुक्के लगे थोड़ा बहुत? और किस सेक्शन में लाए, जीएस में या किसी में? 60 तो सही किए थे, उसके बाद तो तुक्का ही क्या लगाए चल रहे थे। थे? किस में चल रहे थे? मैथ रीडिंग ज्यादा किस में लगा दिया? हिंदी में लगाए थे वैसे। हिंदी में। हिंदी के क्वेश्चन बताओ, लोग ये और पूछे जा रहे हैं। जैसे इंग्लिश के भाई ने बहुत अच्छा बताया। नॉर्मल आ रहा है, विच्छेद आ रही है। संधि विच्छेद वर्ड बताओ कौन सा आता है? संधि विच्छेद में परमात्मा हो रहा है, परमात्मा विद्यालय। परमात्मा को भी आया हो। परमात्मा का आया हाँ, है? और और वो आया था परिस्थिति का। प्लसान उप प्लस उसान और एक परिस्थिति का आया था। परिस्थिति का आया था। क्या आया था? उसका आया था मतलब परिस्थिति 4 लिख के ऑप्शन दे दिए दिया थे, और उसमें तोड़ के कौन सा देनी है। मतलब सही है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। हाँ। और बाकी ये एसएससी जीडी से हार्ड लगा, इजी लगा आपके अकॉर्डिंग? एसएससी जीडी से तो इजी इजी था था। ये। इजी था, ये इजी ही बता रहे हैं। बाकी जो और जो कैडेट आएंगे अपने अकॉर्डिंग लास्ट में, अब जैसे कि यहाँ साइनिंग ऑफ करते हैं, सारे कमेंट पढ़ चुके हैं, क्या टिप्स वगैरह चाहिए, इस चीज़ों पे काम करनी चाहिए, ये चीज़ें छोड़ दें। जो गलती आपको लग रहा था एग्जाम में ये गलती आ गई, बहुत लोग होता है कि मैथ सेक्शन ज़्यादा खा जाता है तो लास्ट नहीं देख पाते, या किसी का रीजनिंग खा रहा हो, क्या लग रहा है आपको? क्या पहले तो मैथ रीजनिंग करना चाहिए।
मैथ्स उसके बाद फिर जीएस फिर हिंदी। कहीं ऐसा भी हो सकता है मैथ्स रीजनिंग के चक्कर में 80 मिनट वहीं ले गए, बच गए 40 मिनट बाद। मैंने इसलिए मैथ सबसे लास्ट में टच किया, 2-4 ही किया, लेकिन अच्छा मैथ्स में आपने लास्ट में टच करोगे, कितना रिजर्व रखोगे मैथ्स के लिए, कितना टाइम नहीं लगता? मैथ के लिए 40-45 मिनट तो होना चाहिए, 40 मिनट 60 मिनट मतलब 60 मिनट ये दे दो, बाकी 3 पार्ट जो होंगे उसके 60 मिनट दीजिए। और बाकी में जीएस हिंदी हो जाएगी। जैसे इंग्लिश हिंदी बताने इजी है, इंग्लिश का लेवल बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या लगा? आप इंग्लिश भी मॉडरेट था Moderate एकदम, था। उसमें आप आराम से 20 क्वेश्चन कर सकते 20 हैं। मतलब इजी नहीं होते हैं। ओके, आपके लिए सभी के लिए बेस्ट है मतलब। और ना जो रीजनिंग था, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आपका मिरर इमेज बहुत बचा, कम से कम 6-7 क्वेश्चन मिरर इमेज पे थे। मिरर की इजी थे रीजनिंग। हाँ, और पेपर कटिंग का था 3-4, जी। और मिरर का था। और मिरर तो था ही रीजनिंग का, और ब्लड रिलेशन में भी जो आपको वो होता है ना A+B, अगर आपने भाई है ऐसी चीज़ें ऐसे करके वो ऐसे फॉर्मेट डायरेक्ट नहीं पूछ रहा, इशारों में जैसे हाँ, ये मतलब चीज़ ऐसे नहीं जमा बोल कर रहा। देता। और डायरेक्शन के आए थे कम से कम 3-4 कि 3-4 आए थे। वो पहले राइट जा रहा है फिर लेफ्ट जा रहा है, ऐसी वो इजी थी वो इजी भी। था। और सीरीज से कोई नहीं आया, सीटिंग अरेंजमेंट से कोई नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, कितनी आया? स्लोइज्म नहीं ब्लॉक से भी नहीं आया, उसमें भी नहीं आया। और बस इतने से ही पूरा फील था। मतलब इतने से ही पूरा पेपर खत्म है, 2-4 टॉपिक पढ़ लिए जैसे रीजनिंग पेपर खत्म है। कटिंग, मैथ में पाइप टंकी है, औसत है। हाँ, वो टैंक वाला भी आया था कि 2 पाइप कितने 16 घंटे में कर रहा है, कोई इतने घंटे में कर रहा है, फिर वो कितने टाइम में, 1 घंटे सबके ज्यादा अल्टरनेट चल रहा है तो वो फिर कितने टाइम में 15-20 करेगा। का था वो टाइम एंड वर्क का। लाभानी भी। लावानी में क्या सक्सेसिव तो नहीं आ रहा था? सक्सेसिव जो आता है एक ही इतना परसेंट है, बट उसमें एक क्वेश्चन था ना कि जो सेलिंग प्राइस ऑफ 30 आइटम्स 40 आइटम्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आइटम्स, और वो बताना था कि आपका गेन परसेंट हुआ या लॉस। एक मूल के बराबर है। क्वेश्चन हो कि 8 वस्तु खरीदने पे 2 वस्तु का लाभ होता है। मुफ्त ले जाओ। अच्छा बाई लाभ प्रतिशत। एज हाँ, गेट 20%। उसमें हाँ ये क्वेश्चन था ना कि